गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा दिव्य और रहस्यमय ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु से जुड़े उन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं जिनके बारे में मनुष्य सदियों से सोचता आया है। यह केवल परलोक या यमलोक का वर्णन करने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा, धर्म का महत्व, कर्म का विज्ञान और आत्मा की शाश्वत यात्रा का गहन ज्ञान देता है। जब हम यह प्रश्न करते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म कभी नष्ट क्यों नहीं होते, तो इसका उत्तर केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है जो ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। शास्त्र बताते हैं कि यह संसार एक सटीक नियम पर चलता है जहां हर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है। जिस प्रकार प्रकृति का कोई नियम व्यर्थ नहीं जाता, उसी प्रकार मनुष्य का कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कभी नष्ट नहीं होता बल्कि उसका फल अवश्य मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है परंतु शरीर नश्वर है। जब शरीर समाप्त होता है तब भी आत्मा जीवित रहती है और अपने साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आगे बढ़ती है। यही कारण है कि कर्म शरीर के साथ समाप्त नहीं होते। मनुष्य जो भी बोलता है, सोचता है या करता है, वह सब सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। यह केवल बाहरी कर्म ही नहीं बल्कि भावनाएं और विचार भी कर्म बन जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मनसः वाचा कर्मणः, यानी मन, वाणी और कर्म से किए गए सभी कार्य फल देते हैं। इसलिए कर्म का प्रभाव इतना व्यापक है कि उससे बचना असंभव है। गरुड़ पुराण कर्मों को 3 भागों में विभाजित करता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जो अनेक जन्मों से जमा होते आ रहे हैं। यह एक विशाल भंडार की तरह है जिसमें आत्मा के हर जन्म के कर्म संचित रहते हैं। प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जिनका फल इस जन्म में भोगना निश्चित हो चुका है। इन्हीं के आधार पर हमारा जन्म, परिवार, सुख, दुख, स्वास्थ्य, धन और परिस्थितियां तय होती हैं। और क्रियमाण कर्म वे होते हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जिनका फल भविष्य में मिलेगा। इन तीनों के कारण कर्मों की श्रृंखला कभी टूटती नहीं बल्कि लगातार चलती रहती है। यदि कर्म नष्ट हो जाते तो संसार में न्याय की कोई व्यवस्था ही नहीं रहती। कोई पाप करके बच जाता और कोई पुण्य करके भी फल से वंचित रह जाता। लेकिन गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि ईश्वर की व्यवस्था में अन्याय का स्थान नहीं है। चित्रगुप्त का प्रतीकात्मक वर्णन इसी बात को दर्शाता है कि हर कर्म का लेखा सुरक्षित रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सचमुच कोई देवता बैठकर लिख रहा है, बल्कि यह एक प्रतीक है उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो हर क्रिया को रिकॉर्ड करती है। कर्मों के नष्ट न होने का एक और कारण है आत्मा की निरंतर यात्रा। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है, तब वह अपने साथ अपने संस्कार और कर्म भी ले जाती है। यही संस्कार उसके अगले जन्म का स्वरूप तय करते हैं। यदि कर्म नष्ट हो जाते तो पुनर्जन्म का सिद्धांत
अर्थहीन हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि कोई जन्म से ही प्रतिभाशाली होता है, कोई जन्म से ही दुखी परिस्थितियों में होता है, कोई अत्यंत शांत स्वभाव का होता है, तो कोई क्रोधी। ये सब पिछले जन्मों के कर्मों और संस्कारों का परिणाम है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि कर्म एक बीज की तरह होते हैं। जैसे बीज मिट्टी में दबकर भी नष्ट नहीं होता, बल्कि समय आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही कर्म भी समय आने पर फल देते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमने गलत काम किया और हमें सजा नहीं मिली, या हमने अच्छा काम किया और फल नहीं मिला। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कर्म का फल निश्चित समय पर ही मिलता है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ देर से और कुछ अगले जन्म में। इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। कर्मों का नष्ट न होना हमें जिम्मेदार बनाता है। यदि मनुष्य यह समझ ले कि उसके हर कर्म का परिणाम निश्चित है, तो वह गलत कार्य करने से पहले 100 बार सोचेगा। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार धर्म, सत्य, दया, सेवा और संयम का पालन करने की प्रेरणा देता है। यह केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और पवित्र बनाने के लिए है। इसके साथ ही शास्त्र यह भी बताते हैं कि कर्मों को समाप्त करने का एकमात्र मार्ग है ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और फल की इच्छा छोड़ देता है, तब वह कर्म बंधन से मुक्त होने लगता है। यही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन जब तक अहंकार और इच्छाएं बनी रहती हैं, तब तक कर्मों की श्रृंखला चलती रहती है। अंततः गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि यही ब्रह्मांड का न्याय तंत्र है। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य एक ऊर्जा है जो लौटकर अवश्य आती है। इसलिए जीवन को धर्ममय, करुणामय और सत्यपूर्ण बनाना ही बुद्धिमानी है। अच्छे कर्म हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं और आत्मा को ऊंचे लोकों की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और बंधन में डालते हैं। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यही कर्म का शाश्वत नियम है, जो कभी नष्ट नहीं होता और सदा आत्मा के साथ चलता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।